कैसे हैं आप? आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों चलते हैं आज के नए टॉपिक पर। तो दोस्तों ले चलता हूं आपको चित्रकूट। अगर आपको भी कभी चित्रकूट घूमने का सौभाग्य प्राप्त हो तो यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है। आप चित्रकूट में कहां कहां घूमना चाहेंगे, कहां कहां घूमना चाहिए, इसकी छोटी सी जानकारी मैं आपको उपलब्ध कराने के लिए जा रहा हूं। तो चलते हैं दोस्तों चित्रकूट, जहां कण कण में बसे हैं राम। चित्रकूट आध्यात्मिक और धार्मिक आस्था का सर्वश्रेष्ठ केंद्र है। यह वह भूमि है जहां पर ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देव का निवास है। भगवान विष्णु ने श्री राम के रूप में यहाँ वनवास काटा था। तो ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना के लिए यहाँ यज्ञ किया था और उस यज्ञ से प्रकट हुआ शिवलिंग धर्मनगरी चित्रकूट के क्षेत्रपाल के रूप में आज भी विराजमान हैं और भगवान शिव महाराजाधिराज सत्यगेंद्रनाथ के रूप में लोगों को सुख समृद्धि बांट रहे हैं। कामदगिरी पर्वत, सुवर्णकूटम, रजतकूटम, माणिककूटम और माणिरत्नकूटम, अनेककूटम, सुवर्णकूटम, श्री चित्रकूट कूटम शरणम प्रपथ। चित्रकूट के मुख्य देव कामतानाथ हैं जो कामदगिरी पर विराजमान हैं। कामदगिरी की परिक्रमा और दर्शन करने से व्यक्ति की सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। 5 किलोमीटर की परिक्रमा उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच आधी आधी बटी है। इस पर्वत के 4 द्वार हैं, चारों दिशाओं में हैं, जिन्हें भगवान राम के विग्रह रूप कामतानाथ विराजमान हैं। प्रथम द्वार दर्शन करके कामदगिरी परिक्रमा आरंभ होती है। पर्वत के चारों ओर परिक्रमा मार्ग बना हुआ है। परिक्रमा मार्ग में मुखारबिंद, साक्षी गोपाल, भरत मिलाप, बरहा के हनुमान जी, सरयू धारा, पीली कोठी और बिहारी जी के दर्शन के देवालय उपस्थित हैं। कामदगिरी के दक्षिणी और एक पहाड़ी पर लक्ष्मण जी का मंदिर है, जिसे लक्ष्मण पहाड़ी कहते हैं। भरत मिलाप, कामदगिरी परिक्रमा मार्ग में एक प्रमुख स्थान भरत मिलाप मंदिर है। कहा जाता है यहीं भरत जी भगवान श्री राम से मिलने आए थे। भरत जी के लाख मनाने के बाद भी प्रभु श्री राम ने रघुकुल नीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए का पालन किया था और अपने पिता के वचन का पालन करने को अयोध्या के राज को फुटबॉल की तरह किक कर दिया था। इस मंदिर में आज भी पत्थरों पर भरत राम मिलाप के दर्शन किए जा सकते हैं। पत्थर ने भाई भाई के प्रेम को देखकर अपनी जड़ता छोड़ दी थी, जिससे दोनों भाई के पद चिन्ह बन गए थे, जिनके दर्शन आज भी किए जा सकते हैं। राम घाट, चित्रकूट के घाट में भय संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसें और तिलक दें रघुवीर। भगवान राम के दर्शन गोस्वामी तुलसीदास जी ने राम घाट पर किए थे। पतित पावनी मंदाकिनी का यह घाट आज आधुनिकता के रंग से पूरा रंगा हुआ है। पूरा घाट लाल पत्थर के बने, लेकिन घाट पर प्राचीन मंदिर भी देखे जा सकते हैं, जिसमें प्रमुख भगवान शिव का मत्स्यगेंद्रनाथ मंदिर, चरखारी मंदिर, भरत मंदिर और यज्ञ वेदी प्रमुख हैं। राम घाट में हर माह लगने वाले अमावस्या मेला में लाखों श्रद्धालु मंदाकिनी में डुबकी लगाते हैं। घाट में विशालकाय पुराने मंदिर हैं, तो नदी की शोभा को और बढ़ा देते हैं। शाम को होने वाली यहाँ की मंदाकिनी की आरती
मन को काफी सुकून पहुंचाती है। यहीं पर लोकप्रिय स्थल राघव प्रयाग घाट व भरत घाट है। राघव प्रयाग घाट पर सरयू व पैस्विनी का संगम है। यहाँ पर राम ने अपने पिता दशरथ का पिंड तर्पण किया था। राम घाट पर वनवास काल में भगवान राम, लक्ष्मण, सीता ने स्नान किया था, इसलिए इसका नाम राम घाट पड़ा। हनुमान धारा। चित्रकूट निस दिन बसत प्रभु श्री लखन समेत। जहाँ प्रभु श्री राम का वास हो, वहाँ पर उनके भक्त हनुमान न हो तो ये कैसे हो सकता है। चित्रकूट में सबसे प्रसिद्ध स्थल हनुमान धारा का विशेष महत्व है। यहाँ पर श्री हनुमान जी को वह सुख और शांति मिली थी जो पूरे ब्रह्मांड में हासिल नहीं हुई। किंवदंती है कि लंका दहन में हनुमान जी का पूरा शरीर काफी तप गया था। लंका विजय के बाद हनुमान जी ने अपने आराध्य प्रभु श्री राम से शरीर की शीतलता का उपाय पूछा। श्री राम ने उन्हें उपाय बताया कि विंध्य पर्वत पर जाएं, जहां पर आदिकाल से ऋषि मुनियों ने तप किया था। उस पवित्र भूमि की प्राकृतिक सुषमा से युक्त स्थान पर जाकर तप करो। हनुमान जी ने चित्रकूट आकर विंध्य पर्वत श्रृंखला की एक पहाड़ी में श्री राम रक्षा स्रोत का पाठ 108 बार किया। जैसे ही उनका अनुष्ठान पूरा हुआ, ऊपर से एक जल की धारा प्रकट हो गई। जल धारा शरीर में पड़ते ही हनुमान जी के शरीर को शीतलता प्राप्त हुई। आज भी यह जल धारा के निरंतर गिरती है, जिस कारण इस स्थान को हनुमान धारा के रूप में जाना जाता है। सती अनसुईया आश्रम। चित्रकूट में महासती अनसुईया एवं उनके पति अत्रि मुनि का अति प्राचीन आश्रम मंदाकिनी नदी के किनारे स्फटिक शिला एवं कामतानाजी से 15 किलोमीटर दूर दक्षिण में स्थित है। यहाँ सती अनसुईया और अत्रि से संबंधित ऐतिहासिक झांकियां निर्मित हैं। इसी आश्रम में मंदाकिनी गंगा प्रकट हुई थी। इस आश्रम में अत्रि गुनी, अनसुईया, दत्तात्रेय और दुर्वासा मुनि की प्रतिमा स्थापित है। नदी पुनीत पुराण बखानी, अत्रि प्रिया निज तप बल आनी। इस स्थान पर अनसुईया ने तीनों ब्रह्मा, विष्णु और महेश को अपनी दिव्य शक्ति से बाल स्वरूप बालक बनाकर पलने में लेटा दिया था। क्योंकि ये तीनों माँ अनसुईया की परीक्षा लेने आए थे, सती अनसुईया द्वारा ब्रह्मा, विष्णु और महेश को बालक बना देने और अपना दुग्ध पान कराने की गीतों में भी कथा है। जोगनी सुला। प्रभु श्री राम की तपोभूमि में सती अनसुईया आश्रम पर स्थित इस जोगनी शिला में पूजा अर्चना करने से भी कई प्रकार की प्रेत बाधाओं का अंत होता है, ऐसी मान्यता है। जानकी कुंड। रामघाट से 2 किलोमीटर की दूरी पर मंदाकिनी नदी का मनमोहक नजारा दिखाई देता है। नदी के नीले पानी और हरे भरे पेड़ों से यहाँ का स्थान बहुत सुरम्य लगता है। जानकी कुंड तक जाने के 2 रास्ते हैं। एक तो आप नाव के जरिए पहुँच सकते हैं और दूसरा आप हरियाली देखते हुए सड़क मार्ग से भी जा सकते हैं। मंदाकिनी नदी के किनारे जानकी कुंड है। जनक पुत्री होने के कारण सीता को जानकी कहा जाता था। माना जाता है कि जानकी यहाँ स्नान करती थी। कुंड के बगल में माता जानकी के पद चिन्ह भी देखे जा सकते हैं। जानकी कुंड के समीप ही राम जानकी रघुवीर मंदिर और संकट मोचन मंदिर है। स्फटिक शिला। एक बार चुनी कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए। सीतही पहिराए प्रभु सादर, बैठे फटिक शिला पर सुंदर। यह विशाल शिला चित्रकूट के दक्षिण में घने जंगलों में स्थित है। माना जाता है इस शिला में भगवान राम के पैरों के निशान मुद्रित हैं। मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित यह शिला जानकी कुंड से कुछ दूरी पर है।
मंदाकिनी के किनारे स्फटिक शिला पर बैठकर भगवान राम और मां सीता चित्रकूट की प्राकृतिक सुंदरता को निहारा करते थे। यहीं पर उन्होंने मानव रूप में कई लीलाएं की। इसी स्थान पर राम ने फूलों से बने आभूषणों से मां सीता का श्रृंगार किया था और भांति भांति के गहने बनाकर उनके लिए तैयार किए थे। आदर के साथ वे गहने सीता जी को पहना रहे थे। तभी देवराज इंद्र का मूर्ख पुत्र जयंत कौवे का रूप धारण कर रघुनाथ जी का बल देखना चाहा। भगवान के बल की परीक्षा करने के लिए कौवा बनकर सीता जी के चरणों पर चोंच मारा। जब माता सीता के पैर से रक्त बहने लगा तो श्री रघुनाथ जी ने धनुष पर एक सरकंडे का बाण बनाकर मारा, जो उसकी आंख पर लगा। तभी से कौवा एक आंख से आज भी खाना है। सीता चरण चोंच हति भागा, मूड भदमंती कारण कागा। चला रुधिर रघुनाथ जाना, सीक धनुष सायक संधाना। गुप्त गोदावरी। चित्रकूट से 18 किलोमीटर की दूरी पर गुप्त गोदावरी स्थित है। यहाँ 2 गुफाएं हैं। एक गुफा चौड़ी और ऊंची है। प्रवेश द्वार सकरा होने के कारण इसमें आसानी से नहीं घुसा जा सकता। एक गुफा सूखी है। यहाँ पर गोदावरी माँ के साथ ही अन्य देवतागण स्थापित हैं और यहाँ पर राजा इंद्र का पुत्र जयंत खटखटा चोर के रूप में आज भी लटका हुआ है। दूसरी गुफा लंबी और सकरी है, जिससे हमेशा पानी बहता रहता है। कहा जाता है कि इस गुफा के अंत में राम और लक्ष्मण ने दरबार लगाया था। ऐसी मान्यता है कि प्रभु श्री राम ने माता सीता के स्नान को गोदावरी मैया का प्रकट किया था। इससे गुप्त गोदावरी कहते हैं, क्योंकि यहाँ माता सीता का स्नान कुंड है। पाताल तोड़कर गोदावरी तभी से लगातार प्रवाहमान है। वाल्मीकि आश्रम। महर्षि वाल्मीकि तपोस्थली लालापुर चित्रकूट इलाहाबाद राष्ट्रीय मार्ग पर है। छुकेही से निकली तमसा नदी इस आश्रम के समीप से बहती है। सिरसर के समीप यमुना में मिल जाती है। पूरी पहाड़ी पर अलंकृत स्तंभ और शीर्ष वाले प्रस्तर खंड बिखरे पड़े हैं, जिनसे इस स्थल की प्राचीनता का बोध होता है। यहाँ पर चंदेलकालीन असंभ्रात देवी का भी मंदिर है। यहाँ भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिए संस्कृत विद्यालय भी है। कहा जाता है कि वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना यहीं पर की थी, क्योंकि संस्कृत भाषा का आदि काव्य माना जाता है। वनवास के समय भगवान श्री राम यहाँ आकर वाल्मीकि जी से मिले, अपने निवास के लिए स्थान पूछा, तो श्री महर्षि जी ने चित्रकूट में रहने के लिए निर्देश किया था, जैसे ही तुलसीदास जी का मानस में कहा गया है। चित्रकूट गिरी करहु निवासु, जहाँ तुम्हार सब भांति सुपासु। भरतकूप। चित्रकूट से लगभग 15 किलोमीटर दूर भरतकूप स्थान है। भरतकूप मंदिर में एक कूप है, यानी कि एक कुआं है, जिसका धार्मिक महत्व है। जब प्रभु श्री राम 14 साल के वनवास काटने के लिए चित्रकूट आए थे, उस समय भरत जी को माता कैकेयी के क्रियाकलाप पर काफी दुख हुआ था। वे अयोध्या से जनता के साथ चित्रकूट आए और प्रभु श्री राम का राज्याभिषेक करने में समस्त तीर्थों के जल भी लाए थे, लेकिन भगवान राम 14 साल वन में रहने का दृढ़ प्रतिज्ञ थे। इस पर भरत जी ने काफी निराश हुए और जल वह सामग्री प्रभु राज्याभिषेक को लाए थे, इसको इसी कूप में छोड़ दिया था और भगवान राम की खड़ाऊ लेकर वापस लौट गए थे। यहाँ पर बना भरतकूप मंदिर भी अत्यंत भव्य है। इस मंदिर में भगवान राम, सीता, लक्ष्मण, भरत व शत्रुघ्न की मूर्तियां हैं। सभी प्रतिमाएं धातु की हैं। वास्तुशिल्प के अनुसार मंदिर काफी प्राचीन है। माना जाता है कि बुंदेल शासकों के समय मंदिर का निर्माण हुआ था। लाखों श्रद्धालु मकर संक्रांति में पहुंचकर कूप में स्नान कर पुण्य लाभ लेते हैं। यह वह स्थान है जहां पर स्नान से समस्त तीर्थों का पुण्य मिलता है। तुलसी तीर्थ राजापुर।
चित्रकूट से 35 किलोमीटर की दूर पर राजापुर यमुना नदी के किनारे बसे गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म स्थली है। तुलसीदास जी का जन्म चित्रकूट जिले के राजापुर में संवत 1554 ईस्वी में श्रावण शुक्ल सप्तमी के दिन हुआ था। उनके पिता का नाम आत्माराम दुबे तथा माता का नाम तुलसी देवी था। सम्राट अकबर ने बाबा तुलसी के शिष्य वंशजों को घाट हाट का माफीनामा भी दिया था, जो अंग्रेजी हुकूमत तक जारी रहा। यह दस्तावेज आज भी राजापुर में है। राजापुर में यमुना नदी के तट पर तुलसीदास जी का जन्म कुटी, जिस पर बाबा तुलसीदास जी ने जन्म लिया था। तुलसीदास कुटी के प्रसून कक्ष में तुलसीदास जी की माता से मिली 2 फुट ऊंचे काले पत्थर की दुर्लभ प्रतिमा विराजमान है। मंदिर के प्रवेश द्वार में तुलसीदास जी के आराध्य भगवान श्री राम, सीता व लक्ष्मण की भव्य मूर्ति व उनके पार्श्व कक्ष में भगवान शिव विराजमान हैं। मानस मंदिर में उनके द्वारा हस्तलिखित रामचरितमानस का अयोध्या कांड रखा हुआ है, जिसकी देखरेख बाबा तुलसीदास के प्रथम शिष्य राजापुर निवासी गणपत राम के वंशज कर रहे हैं। राजापुर में तुलसीदास द्वारा स्थापित संकट मोचन हनुमान की सिद्ध मूर्ति है। तुलसीदास जी का जन्म कुटी के ठीक सामने यमुना नदी के पास उत्तर में महेवा गांव है, जहां तुलसीदास जी की ससुराल थी। कैसे आए चित्रकूट? वायु मार्ग। चित्रकूट में हवाई अड्डा का शुभारंभ हो गया है, लेकिन अभी उड़ानें शुरू नहीं हुई हैं। ऐसे में नजदीक एयरपोर्ट खजुराहो है। खजुराहो से 185 किलोमीटर की दूरी पर चित्रकूट धाम है। लखनऊ और इलाहाबाद हवाई अड्डों से भी चित्रकूट पहुंचा जा सकता है। इलाहाबाद और लखनऊ से बस और ट्रेनें लगातार उपलब्ध हैं। सड़क मार्ग। चित्रकूट के लिए इलाहाबाद, बांदा, झांसी, महोबा, कानपुर, छतरपुर, सतना, फैजाबाद, लखनऊ, मैहर आदि शहरों के लिए नियमित बस सेवाएं हैं। दिल्ली से भी बांदा होते हुए चित्रकूट के लिए बस सेवा उपलब्ध है। शिवरामपुर से भी बसें और 2 व्हीलर उपलब्ध हैं। रेल मार्ग। चित्रकूट से 8 किलोमीटर की दूरी पर चित्रकूट धाम करवी निकटतम रेलवे स्टेशन है। इलाहाबाद, जबलपुर, दिल्ली, झांसी, हावड़ा, आगरा, मथुरा, लखनऊ, कानपुर, ग्वालियर, झांसी, रायपुर, कटनी, मुगलसराय, वाराणसी आदि शहरों से यहाँ के लिए रेलगाड़ियाँ चलती हैं। इसके अलावा शिवरामपुर रेलवे स्टेशन से भी उतरकर आप चित्रकूट धाम जा सकते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये जानकारी? अगर अच्छी लगी हो तो बताइएगा कमेंट कर। मिलते हैं अगले वीडियो पर। तब तक के लिए राम राम, जय श्री राम, राधे राधे। नहीं कहीं नजरिए